पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के माथे पर लगी गंभीर चोट, टीएमसी ने शेयर की तस्वीरें। ममता बनर्जी को घर में ही लगी चोट, व्हीलचेयर पर अस्पताल से निकली ममता। देश भर में पेट्रोल डीजल हुआ 2 रुपए सस्ता, कल सुबह 6 बजे से लागू होंगी नई कीमतें। राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, वैट 2% घटाया क्या? चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक किया, 763 पन्नों में पूरी डिटेल है। बीजेपी और कांग्रेस को करीब 1,000 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, आपको 245 बार चंदा मिला। अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा के चंदे 1000 से ज्यादा बार लिए गए। पीएम मोदी ने 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटा लोन, कहा मैं गरीबों को पूछता हूं और पूछता हूं। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला रखी, कहा इंडिया अलायंस की विचारधारा देश विरोधी है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू बने नए चुनाव आयुक्त, नोटिफिकेशन जारी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर शरद पवार ने सवाल उठाए, इसे बताया गलत, कहा पीएम जो तय करेंगे अब वही होगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बोले दिग्विजय सिंह, पूछा पीएम और अमित शाह निष्पक्ष चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहते? दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी होशियारी से चीटिंग करती है ताकि शक न हो। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को झटका, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल। परनीत कौर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, पीएम के नेतृत्व में देश के लिए काम करूंगी, कहा। पंजाब में आप के 8 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान, 5 मंत्रियों को उतारा गया। यूपी में निर्विरोध विधान परिषद पहुंचे सभी 13 उम्मीदवार, एनडीए के 10 और सपा के 3 उम्मीदवार चुने गए। बिहार में भी नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध एमएलसी चुने गए। बिहार में जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार, सीएम नीतीश बोले सब कुछ जल्द पता चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट, 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। कोर्ट से शाहजहां शेख की जमानत अर्जी खारिज, सीबीआई को 8 और दिन की रिमांड मिली। सीएए को लेकर अमित शाह बोले टाइमिंग पर सवाल ना उठाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून कभी वापस नहीं होगा। वोट बैंक वाले आरोप पर अमित शाह का जवाब, विपक्ष के पास सवाल उठाने के अलावा कुछ भी नहीं। अमित शाह का ममता बनर्जी पर भी पलटवार, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कर रही है राजनीति। अमित शाह का राहुल गांधी से सवाल, जनता को बताएं सीएए देश के खिलाफ कैसे है। मुख्यमंत्री पी विजयन का ऐलान, केरल में लागू नहीं किया जाएगा सीएए। सीएए को लेकर आर पार की लड़ाई में केरल सरकार, सीएम बोले ना झुकेंगे ना ही चुप रहेंगे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में चल रही है कांग्रेस की न्याय यात्रा। सिद्धिविनायक के दरबार पहुंचे पीयूष गोयल, लोकसभा चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। सीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन, कहा देश दुनिया का हर शख्स अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता है। सीएम नीतीश ने 2901 आयुष चिकित्सकों को बांटे नियुक्ति पत्र, सम्राट चौधरी मौजूद थे। गुरदासपुर सेंट्रल जेल में कैदियों में झड़प, कैदियों को छुड़ाने गई पुलिस पर भी हमला। यूपी में योगी सरकार की माफियाओं पर नकेल, साल 2020 से अब तक 3818 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुरादाबाद में यात्रियों से जहर खुरानी का आरोपी गिरफ्तार, असलहा कारतूस भी बरामद। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की जलकर मौत हुई। यूपी के आगरा में एक शू फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान खाक हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली डीआरआई का ऑपरेशन राइजिंग सन, विदेशों से सोने की तस्करी की सिंडिकेट का किया भांडाफोड़। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद बढ़ी टूरिस्ट की संख्या, बर्फ पर स्कीइंग का मजा लेते दिखे लोग। पुंछ में लगातार बर्फबारी से जमी बर्फ की मोटी परत, पर्यटकों में खुशी की लहर, मुगल रोड पर जमी बर्फ। यूपी के कानपुर में होली की तैयारी हुई तेज, रंग और गुलाल हो रहे हैं तैयार। नोएडा में चोरों के हौसले हुए बुलंद, सेक्टर 47 के प्राचीन मंदिर से की भगवान के गहने और सामान की चोरी। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फर्नीचर कंपनी में भीषण आग लगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर के जिला अस्पताल का दौरा किया। गैंगस्टर काला जठेड़ी को स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया, कोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी दी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का 300 मेगावाट का पवन ऊर्जा परियोजना पर फोकस, 126 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट शुरू हुई। पेटीएम के लिए बड़ी राहत, एसबीआई समेत 4 बैंकों का मिला साथ, यूपीआई के लिए एनपीसीआई ने दी मंजूरी। हैदराबाद में खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना के दूसरे संस्करण का उद्घाटन। मुंबई ने 42वीं बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब, फाइनल मुकाबले में विदर्भ को 169 रनों से मात दी। रणजी ट्रॉफी जीतने पर मुंबई टीम पर हुई पैसों की बारिश, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इनाम राशि डबल की।